उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार। वाह वाह, मुख्यमंत्री अहंकारी। आपसे पूछूं क्या सवाल, जवाब तो आपने देना नहीं। आपने तो करनी है मुंह दिखाई। आजकल ये मुंह दिखाई कर रहे हैं, वैसा वाला मुंह दिखाई नहीं, कह रहे हैं किसने मुझसे पूछा सवाल, कौन है भाई, मुंह दिखाओ। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए अपना। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए अपना। कौन बोल रहे हैं, कौन, मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए। क्यों भाई, उसके पीछे भेजोगे पुलिस? मगर इनसे पूछ लिया एक पत्रकार ने अंकिता भंडारी के न्याय पर सवाल, और ये कहते हैं कि मुंह दिखाओ। उसके बाद कहते हैं कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन इन्होंने करी थी कार्रवाई। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए अपना। क्या माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है। अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है। माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। हाँ, आपके तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार ने ऑडियो वायरल किया बात करते हुए पिता के साथ। उसके बाद जाकर रायपुर के स्टेडियम में अपनी पत्नी के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे थे, देख रहे थे मतलब। मगर मुख्यमंत्री जी, आपके ट्विटर हैंडल से आया था एक ट्वीट कि वहां चल गया बुलडोजर। बाद में वो ट्वीट हटा दिया और इतना गड़बड़ घोटाला हुआ। दूसरी बार वहां की विधायक रेणु बिष्ट ने फिर से चलवा दिया बुलडोजर, बल्कि खुद ही लेके गई। और ये तो जेसीबी के ड्राइवर ने बयान दिया है ना, तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए उस समय जो एसडीएम थे और विधायक रेणु बिष्ट, क्योंकि किसी भाजपाई किसी संघी को बचाना है। भाई, आपके वित्त मंत्री जब खड़े होते हैं विधानसभा में और कहते हैं ना कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं एक कमरा है, तो शर्म आती है, थूकता है देश आपके ऊपर कि एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए इतनी मिन्नतें करनी पड़ रही है और कानून का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी की सरकार कर रही है। आपने कहा वो परिवार तो अंदर है तब से, मतलब उनको हटा दिया और बेटा अंदर है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या, पुलकित आर्या की पत्नी जब जाती है वो वनंतरा रिजॉर्ट जाते हैं, और पुलकित आर्या का भाई अंकित आर्या जब उसको आपने दर्जाधारी मंत्री बनाया था 2022 में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के कुछ दिन पहले, तो सवाल आपके ऊपर उठे थे कि कितनी है करीबी आपकी उनसे। और आप जानते हैं कि मामला लंबा खींचना चाहिए, खींच भी रहा है। लेकिन आज न केवल उत्तराखंड की जनता अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ बेटी को। आप जानना चाहते हैं कि पत्रकार कौन है, मुंह दिखाओ। क्यों दिखाएं आपको मुंह? सवाल पूछा है, सवाल का ठीक प्रकार से दो जवाब कि कब मिलेगा न्याय अंकिता भंडारी को। निर्भया केस देखा था फास्ट ट्रैक पे कैसे चला था, और अंकिता भंडारी का केस इतने स्लो ट्रैक पे क्यों चल रहा है? मंत्री जी, वनंतरा रिजॉर्ट पर बदलती है जब एसएसपी के पद पे बैठा व्यक्ति बदल जाता है तो वहां आग दोबारा लग जाती है। आखिर क्यों? है कोई जवाब आपके पास? नहीं, अंकिता भंडारी के साथ तो अन्याय करना है और हर उस पत्रकार को बताना है कि अपनी शक्ल दिखाओ, कौन है जो जुर्रत करता है कि अंकिता भंडारी पर सवाल उठाए। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए अपना। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए अपना। कौन बोल रहे हैं, जरा मुंह दिखाइए। कौन बोल रहे हैं, कौन, मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए। पर फिर भी सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी एक गरीब घर की बेटी जरूर थी, मगर वो भारत की बेटी, वो उत्तराखंड की बेटी थी, जिसकी हत्या भाजपा और संघ के नेता के बेटे ने किया था।